गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि पहले से आप अच्छे होंगे। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। एक आप लोगों से निवेदन था कि जो लोग वीडियो तो अब 50% ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो एक थोड़ा सा ना एक हमारे ऊपर एहसान कर दीजिए कि हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सतत ना हमको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो भी एहतियात में आपको जानकारी होगी, हो सकता है कोई काम की जानकारी आपको मिल जाए, तो ये पर डे आपको ना एक-एक वीडियो मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके ही लिए बनाए हैं कि जिससे आपके मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी दिक्कत परेशानी होती है, आप लोग थोड़ा भटकाव के रास्ते पर चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा केस और बिगड़ जाता है, मरीज़ और दिक्कत में आ जाता है, या कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आप लोग ना लेने के क्रम में उसे कुछ गड़बड़ ले लेते हैं, उल्टी-सीधी दवाइयाँ कभी-कभी खिलाने लगते हैं। तो कम से कम अगर आप वीडियो आप देखते रहेंगे या फिर जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है, उसके माध्यम से भी आपको हो सकता है इसी में आपकी मन की बात मिल जाए। वैसे तो मन की बात तो वो दिल्ली वाले ना दादाजी करते हैं, लेकिन हम मन की बात कर रहे हैं बस आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ़ हमारी मन की बात नहीं है, एक्चुअली में ये आपकी मन की बात है। तो अब हम लोग आज जैसे इस इसमें सभी लोग पुराने हैं? कोई नया है जो पहली बार आया है? ऐसा कोई है जो पहली बार आया है? काहे तू दस्तिया हटाई लो मुँह से हो अम्मा। ये इन्फेक्टेड एरिया है ना, यहाँ पर बोला जाता है ना कि जैसे हम मास्क लगा के रहें ना। जैसे कोरोना में नहीं था, सब लोग मास्क लगा के थे, दूरी बनाए रखे थे, ऐसे था ना। ये कोरोना से खतरनाक है, हर बार बताते हैं। कहो तो समझे तो। अच्छा, तो अभी जैसे आप लोगों के ब्लॉक से दवाई मिल रही है? जी। मिल रही दवाई? पूरी दवाई मिल रही है? नहीं, उधर तो नहीं मिल रही थी बीच में। अच्छा, और सभी को? नहीं मिल रही। हाँ, मिल रही है। नहीं मिलने का मतलब है कि पूरी दवाई मिल रही है? नहीं सर। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ हम। पूरी नहीं मिलती है सर, तो हम लोग प्राइवेट लेते हैं। खरीदते हैं। जी। ये थोड़ा सा ना ये आप बताइए, पूरी नहीं मिलती ना? नहीं सर। अपना ब्लॉक बता दीजिए और डिस्ट्रिक्ट बताइए। सर लालगंज ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है। ठीक है, भाई साहब को दीजिए। ब्लॉक हमारा बिलेरियागंज, हाँ डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। जी अंकल जी, आप बताइए अंकल जी, आप तो पुराने आदमी हैं हमारे। ब्लॉक हमारा ममताबाद है और डिस्ट्रिक्ट मऊ। ठीक, पूरा हो बतावा, ये तो दूल्हे ही ना। अतरौलिया ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। अच्छा पलनी अच्छा, आप अमन के घर के हैं? जी। अच्छा ठीक। पलनी ब्लॉक है सर। पलनी ब्लॉक जी। डिस्ट्रिक्ट बताइए, क्योंकि ये दो ना, ये नोडल डिस्ट्रिक्ट डीआरटीवी सेंटर दो मतलब कि ना डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, एक मऊ एक आजमगढ़। पलनी पलनी मतलब आजमगढ़। हाँ। ठीक है, पीछे बस ब्लॉक बताना है। हम उनके छठियाँ वाला था। दवाई नहीं मिल रही है ना पूरी? पूरा दवा 1 महीना के लिए लगा हमारे से। अरे नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ जैसे जो जैसे 5-6 दवाई चलती है। हाँ तो बाहरी दवाई 60 ले ला सिर्फ। अरे भाई, ब्लॉक से आपको दवाई मिलती है पूरी? नहीं ब्लॉक से कहाँ, सदर से ले आइला, सरकारी में से ना, अच्छा ब्लॉक ठीक से ना मिला। ठीक, उनको ठीक ब्लॉक जानागंज है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। ठीक। अब आप सभी को एक साथ में सब लोग बोलिए, आप सभी को जो दवाई चलती है टीबी वाली, आपके ब्लॉक से पूरी दवाई नहीं मिलती ना? नहीं, पूरी नहीं मिलती। हाँ, जोर से बोलना है, एक्चुअली में ये आवाज़ कम से कम दिल्ली तक लखनऊ तक जाए तो हो सकता है कोई कुछ हला भला करे। सही काम तो है आप लोगों का ना, कि ये काम आप लोग करें, क्योंकि हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी ना कि तुम वहाँ बहुत बार की मतलब सबका वो कर रहे हो। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी जैसे हमारे ऊपर कोई आ जाए ना, तो मैं रियल बता रहा हूँ ना, मानिए आप बात को, हम इसमें लगभग रोज़ सुबह जो मरीज हैं लगभग 1200 लोगों को मैं मैसेज भेजता हूँ अपने हाथ से, गुड मॉर्निंग का या फिर जो भी समाचार है, जो भी एहतियात है ना। सोचिए 1200 लोगों को मैं भेजता हूँ। आपको सही बता रहा हूँ, अगर कुछ मान लीजिए इस तरह का कोई अभी ना ऊपर से अभी आदेश आ जाए हमको ट्रांसफ़र करने का, ये ऐसा वैसा कुछ ना, तो कोई साथ नहीं आएगा, पता है ना। कोई साथ नहीं, कोई आप लोग नहीं, कोई नहीं आएगा। हम रियली बता रहे हैं। कुछ लोग होंगे ना जो हो सकता है मतलब साथ दे दें, हम ऐसे पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना मैक्सिमम लोग ना अरे ठीक है ना, बात समझिए, यही थोड़ा सा गड़बड़ है।
अब ये जैसे जैसे सरकारी डॉक्टर नहीं होते हैं, अरे हाँ ठीक है ना आप आओ चाहे मरो चाहे जियो चाहे दवाई मिले चाहे ना मिले, कोई मतलब नहीं रखते ना। ठीक, बात सही है, मगर आदमी को बोलना चाहिए ना, अगर आप डॉक्टर सही हैं तो उनकी जगह उनका हेल्प करना चाहिए, ना- उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, उनको क्यों कैंसिल कर रहे हैं यहाँ से? नहीं देखो जैसे अब यहाँ पर ये दवाई वितरण केंद्र नहीं है ये ना, जी सर। आपके रिस्पेक्टेड ब्लॉक है, मतलब जो आपका नज़दीकी ब्लॉक है आपको वहाँ से है, ठीक है। कुछ लोग दवाई की, अब हम तो सोचिए अपने लिए जो यहाँ पर मरीज हैं जी सर। जो हम एडमिट करते हैं, हम सोचते हैं कि उनको, अब सोचिए हम सीएमओ साहब से ना डीटीओ साहब से लड़ झगड़ के हम लेते हैं दवाई, जी सर। हम उनसे प्राइवेट खरीदवा के मंगाते हैं दवाई कि हमको चाहिए दवाई, हमको दवाई चाहिए शुरू करने के लिए कम से कम चाहिए दवाई हमको। जबकि हम भी चाहें ना जैसे चल रहा है ठीक है चल रहा है ना, हम भी अगर इसे उस तरह से अगर करें ना तो फिर एक थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ का वो खत्म हो जाएगा ना, फिर मरीज का भी बहुत दुश्मन हो जाएगा। नहीं मरीज का अरे हमारी बहनी हो, देखो भाई बहनी बार बोले बाटे, दो भाई उसको माइक, तुम माइक दे दो भाई, वहीं टाइम लिए हैं। दे दो माइक दो हो। कर दीजिए आप। अमन का क्या कहते हैं मौसी, अमन का मौसी लगबुन हो माई। हाँ नहीं हम उनकी बहन है। अच्छा हाँ कह भाई रहे सर एक दवाई 600 की मिलती है, अच्छा ठीक है। 3 दवाई नहीं मिल रही है ब्लॉक से, बस अब 2 ही जो भी दवाई हमारा- मिल ही रही है। अब देखिए ना बहनी हमारी कह रही है, हाँ, और राणा सर कहते हैं कि बस 20 दिन की दवाई चलेगी, जब दवा आएगी तब मिलेगी। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। बीच में अगर हम्म। प्राइवेट नहीं लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सारी दवाइयाँ प्राइवेट खरीदनी पड़ रही है। अब ये अब हम क्या बताएं ना, अब एक्चुअली में जैसे आप लोग को ना जो जन सेवा केंद्र होता है 40-50 रुपये लगता होगा ना, वहीं से जाकर जो भी हमारे ना स्वास्थ्य मंत्री हैं और ना उन ठीक है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को टैग करना चाहिए, उनके मतलब कि ना एक विनम्र ना एक निवेदन पत्र आपको भेजना चाहिए कि हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, हमको इस ना इतनी दवाइयाँ ना नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जैसे ये ना समझिए ये हमारा अधिकार है। हम बार बार बोलते हैं ना आप लोगों को अधिकार, जैसे जब तक हमको नहीं पता चलेगा तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हम उसके विषय में आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, उसके लिए लड़ भी नहीं पाएंगे। हमको अपना अधिकार पता नहीं है, इसीलिए जो ये सब हो रहा है ना, यस सर। ठीक नहीं पता है। तो जैसे हम देखिए हम मतलब एक सिंपल सा ना उदाहरण देते हैं, कौन सा, जैसे कि आप दादाजी कितने भाई हैं? हाँ 3 भाई हैं ना। तो जो आपके पिताजी का जो ना प्रॉपर्टी थी, चाहे खेत हुआ या फिर घर गृहस्थी हुआ, सब तीनों भाइयों में बराबर बांटा गया है ना। खेत की बारे में तो लड़ाई भी हो गई होगी नहीं, जैसे अच्छा आराम से बट गया। हाँ ना, बात समझिए, हमारा कहने की ये मतलब था कि अब पता है, अब जैसे अगर कोई भाई आपसे अगर ना आपको अगर हक हिस्सा न दे तो आप लड़ेंगे ना, जी बिल्कुल लड़ेंगे ना, कोर्ट कचहरी कर लेंगे ना। जी। अब पता है ये कोर्ट कचहरी क्यों करेंगे? क्योंकि इनको अधिकार पता है कि हमारा जो हमारे पिताजी का है जो बंटवारा होगा वो 3 भाइयों में इक्वल होगा। ठीक, बात समझिए। तो वैसे ही ये हमारा अधिकार है कि जो दवाई मिलनी है ये हमारा राइट है। ठीक, इतनी दवाई हमको मिलनी चाहिए। चाहिए ना। यस सर। ठीक, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इधर उधर करके एडजस्ट कर लेते हैं। यही हम लोग की कमजोरी ना सब लोग ना फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम लोग चाहें ना तो हम बता तो रहे, न्यूज़पेपर में बात रखिए अपनी, आपके कोई आसपास का जो न्यूज़ रिपोर्टर होगा उसको बताइए ना, या फिर आप ना जो सीएमओ साहब है उनके खिलाफ कंप्लेन करिए, उनसे मतलब कंप्लेन करने का मतलब है कि निवेदन करिए ना कि साहब दवाई नहीं मिल रही है ना, कुछ करिए। और जो भी महामहिम ऊपर बैठे हुए हैं सबको कहेंगे, तभी कुछ बवाला मचाएंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी मतलब चुप्पे चुप्पे सब लोग सह लेंगे तो काम हो जाएगा। अभी जैसे अभी दादाजी ने बताया कि जैसे हम लोग 3 भाई हैं, देखिए जब हम लोग जब थोड़ा सा ना कुछ पीछे अगर हम लोग जाकर सोचें, जैसे दादाजी, चलिए आप थोड़ा बड़ बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अधिकार वाला, जैसे कोई भी दिक्कत, हम बात पर्टिकुलर ना बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर दवाई की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ना। जैसे हम लोग पहले तो जैसे हम लोग जंगल में रहते होंगे ना, जो हमारे बहुत 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 साल पहले ना, तो वो लोग जंगल में तो रहते होंगे, तो हम लोग पहले, अब सोचिए हम लोग उस समय क्या खाते होंगे। अब सोचिए एक इमेजिन करिए, एक बहुत बड़ा जंगल है, हम लोग उसी में ठीक है अपना सब लोग रह रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसे बना के मतलब कि 2 4 10 20 लोग इकट्ठा ऐसे रहते थे। तो हम लोग क्या खाते थे,
हम लोग तो वही मांस मछली ये सब खाते थे, जो भी मतलब मिल जाता था, फ्रूट मतलब फल हो गया जंगल वाला, और हम लोग शिकार करते नहीं थे, कहते जंगल शिकारी नहीं होते थे। पहले आप लोग कहानी नहीं सुने होंगे, राजा साहब गए जंगल में शेर मतलब वो शिकार करने, कहानी हम सुनते हैं हम लोग ना। तो अब समझिए जैसे पहले तो हम लोग ना मतलब कि थोड़ा सा फल फ्रूट खाते थे और जानवरों को मार कर खाते थे। कुछ दिन उसके बाद फिर क्या क्या विकास हुआ, खेती वाला ना। खेती वाला जब विकास हुआ तो हम लोगों के पास तो थोड़ा जो पहले हम लोग खाली सुबह उठते थे, शाम तक खाली यही काम करते थे कि हम खाने की व्यवस्था हो जाए, बात समझिए। उसके बाद जब खेती वाला सिस्टम आ गया, हम लोग गेहूं चावल ये सब उगाने लगे धीरे धीरे, ठीक। तो अब ये हो थोड़ा हम लोग पास थोड़ा समय बचने लगा, बात समझिए अभी ना, थोड़ा सा समय बचने लगा। उसके तो हम लोग को थोड़ी जो विकास है, दिमाग की विकास है ना, थोड़ा सा होने लगा कि मतलब और भी हम चीज़ें हम लोग सोचने लगे। फिर उसके बाद फिर जैसे ये लोहे का आविष्कार हुआ, लोहा समझते हैं, जैसे कुल्हाड़ी उल्हाड़ी नहीं वाला होता है, तो हम लोग जोतते नहीं खेत को। तो जब स्टील का लोहे का आविष्कार हो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया खेती करने में और चीज़ों को बनाने में। फिर उसके बाद आप लोग जैसे दादाजी सुने होंगे कि चला गया फैक्ट्री में काम करते रहे, वहाँ ना मिल में काम करते रहे, पहले सायरन बजत रहा ना, ऐसा होता था ना। तब समझिए जैसे अब काम करने से अब एक इंसान पूरा परिवार का पेट पाल सकता था, जब हम लोग फैक्ट्री वैक्ट्री में जब सायरन बजता था काम करते थे। तो इससे अब यहीं पर धीरे धीरे शिक्षा का हम लोग ना, शिक्षा मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा जागरूक हुए हैं ना, कि मतलब थोड़ा सा पढ़ाई की आवश्यकता पढ़ने समझ में आने लगी, क्योंकि तब हमारा हाथ थोड़ा क्या होने लगा, एक लोग कमा रहे हैं और पूरा घर परिवार खा रहा है। तो अब जब शिक्षा वाली बात आई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षा जब होने लगा ना, तो हम लोग को समझ में आने लगा कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग करके अपना आसानी से पेट पाल सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं, किसका, परिवार का, समाज का करके, ठीक। तो जैसे ही शिक्षा वाला चीज़ आगे बढ़ी तो सब लोग अपने अधिकार के लिए ना लड़ने लगे, बात समझिए। जैसे जानकारी होने लगी ना, पहले क्या था कि जैसे किसी भी नियम कानून को लगाने के लिए उसको आस्था के साथ जोड़ दिया जाता था, मतलब धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था ना, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे। मान लीजिए कोई पेड़ बचाना हुआ तो कह दिया जाता है ये क्या कहते हैं, पेड़ मतलब ये पीपल देवता है, पीपल ब्रह्मा है ना। तो उसको आस्था के साथ, क्योंकि ऐसे कोई पहले के ज़माने में है ना कोई नियम कानून तो था नहीं, तो उसको कोई मानता भी नहीं। तो जैसे अब देखिए आज का युग कौन सा है, आज का युग टेक्नोलॉजी वाला है। जैसे अभी हमारी बात हो रही है ना, अभी ये सोचिए सतत ना, आप कभी भी इसको देख सकती हैं। तो आज के युग में जितना ना लोग अपडेट हैं, कहते हैं ना मतलब ये अपडेट वाला आ गया है। अब जैसे अभी आईफोन ना 15 आने वाला है, ये 12 सितंबर को लॉन्च होगा। तो अब समझिए जैसे अब क्या है कि लोग, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप लोग चाहें अपना अधिकार जान सकते हैं, दवाई कहाँ से आती है आप समझ सकते हैं, आप मोबाइल पर डालेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। हम ये जो कहानी जंगल से लेकर अभी तक बता रहे थे, बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अगर अपना अधिकार जान जाएंगे तो उसके लिए लड़ लेंगे। अभी हम लोग जानते नहीं हैं अधिकार, जिस दिन हम लोग जान जाएंगे ना, जैसे वो जब लड़ाई हो रही थी, कहो दादाजी आपको याद होगा, जब वो कौन थे, हनुमान जी थे ना, तो वो कह रहे थे कहाँ हम ऐसे ना चल जाएंगे ना, उनको शराब और शायद मिला था, तो उनको कोई बताया ना कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, ये है वो है। उसके बाद फिर उन्होंने विकराल रूप धारण किए ना। तो अब सोचिए हनुमान जी को, सोचिए ना, उनको पता ही नहीं था उनके पास इतनी शक्ति है। जो आजकल के बच्चे हैं, हम तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको कोई बात नहीं समझ में आती, चाहे बीमारी के लिए या फिर जो उनका अधिकार है, या फिर कहीं कुछ वो ट्रबल कर रहे हैं, कहीं परेशानी में हो, तो मोबाइल तो है ही है, इसका सदुपयोग करें। इससे मोबाइल से आप पूछेंगे बता देगा। सर ये जो वीडियो है ये मोदी पोर्टल पे चला जाएगा? तो कहाँ चाहता है कैसे माध्यम से मतलब सरकार की तक पहुंचेगा कि हमारी दवाई नहीं मिली, हम कहाँ कंप्लेन करें, मऊ ब्लॉक पे? तो डायरेक्ट मतलब हमारे दादा परदादा पे पहुंच जाओ बेचारों के पास हैं? नहीं सर, तो कंप्लेन कहाँ करें, तभी तो पता चलेगा ना। अच्छा, नहीं ज़्यादा उनके काम कर दो ना, चुनाव उनाव में व्यस्त हैं मतलब, हाँ ठीक। तो ना तभी वो ना, देखो मोदी बाबू ना, जैसे जो भी है हमारे प्रधानमंत्री जी ना, देखो जैसे अगर आप बात कर रही हो तो हम देखो हमारा निष्पक्ष है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, हम इसकी कुर्सी की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मालिक अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि घर परिवार का मालिक ऐसा नहीं होता बाबू ना कि हमारे घर में आग लगी हो और ठीक है मालिक चला जाए ना,
अब हमारा तोरे घरे मान ला ठीक बा, तोरे घरे ना काच प्रोजन पड़ा बाटे, ना दुख तकलीफ पड़ा बाटे, ऐसा तो ना हो ना जो घर के जो मालिकार होते हैं, जो जिनके पास मालिकाना हक होता है, वो कहीं चले जाए, बॉम्बे चले जाएँ ना, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब ढेर सारे काम ऐसे हैं कि थोड़ा-सा अब वही है कि ना बस हाँ, लापरवाही नहीं है, बस हम लोग की लापरवाही है, उनकी लापरवाही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, ये लापरवाही हम लोग की है। ये मत सोचिए ना नेता, नगरीय अंतरिम मंत्री, विधायक या ना कोई, वो तो पैसा खर्चा के वो तो वसूलेंगे ही। चलिए तो मुद्दे पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम कहना चाहते थे कि जो पूरी ये कहानी बताई, ठीक, जितने लोग वीडियो देख रहे हों, पहला काम तो ये कर लेंगे कि इसी चैनल पर जिस ब्लॉक से जिसको दवाई नहीं मिल रही हो, पूरी दवाई नहीं मिल रही हो, अपना ब्लॉक, नाम वो नहीं लिखना है, बस अपना ब्लॉक, ठीक, और अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि हमको ना इस ना ब्लॉक से, इस डिस्ट्रिक्ट से इस दवा नहीं मिल रही है। सभी से ये निवेदन है, इस पर कमेंट करेंगे, जितना कमेंट करेंगे उस हिसाब से ना, ठीक है, थोड़ा वेटेज रहेगा ना, जिससे मतलब कहते हैं ना वोट वाला बात आती है ना, ठीक, तो हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा वोट देंगे तो हो सकता है वो मंत्री उंत्री बन ही जाएंगे। हाँ हो नहीं, आपकी बात हम ना श्री माननीय महोदय ना जो ठीक है मंत्री जी हैं, हम पहुँचवा देंगे आपकी बात, ठीक है बाबू। जरूर पूछवाइए। हाँ, तो नहीं, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हमारे पिताजी आपके जैसे हैं, तो हमारे जैसे जो बाऊ थे ना, तो अब सोचिए हम 3 भाई, सगे भाई डॉक्टर हैं। अब हम बहुत मुश्किल से पढ़े हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यस सर। कक्षा 9 के बाद हम पिताजी से 1 रुपया ना लिए हैं, सोच लीजिए, घर से भाग के हम पढ़े हैं, मतलब घर से भाग के हम डॉक्टर बने हैं, ठीक। जहाँ लोग पहले सोचते हैं कि हमारे घर में पैसा देंगे तब हम जाएंगे, हम बहुत बार ट्रेन में बिना पैसा के सफ़र किए हैं, ठीक, बिना पैसा का। अरे अधिकार है यार हमारा, ठीक है, कैसे नहीं करेंगे, इसीलिए तो लोग मतलब प्राइवेट कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ हो जाएगा तो हम जा ही नहीं पाएंगे, बात खत्म। तो बड़ी दिक्कत, संकट आने वाला है। तो समझिए, जैसे बाबूजी क्या कहते थे हमको कि पहले क्या था, जो पहले का ज़माना था ना, तो जो दादा परदादा या और कुछ लोग होंगे, तो बकरी उकरी नहीं होता था, खेत ना, खेत खलिहान देखे जाते थे। पहले के लोग खेती पर ज़्यादा ध्यान देते थे, शारीरिक व्यायाम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन सोचिए हमारे पिताजी की देन है कि कभी हमको ज़्यादा वो नहीं की, बस एक ही बात बोले कि अब ज़माना बदल गया है, अब मतलब जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग ना पढ़े लिख रहे हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। पहले पास जिसका बड़ी बड़ी बकरी होती थी, बहुत बहुत खेत कियारी रहता था या भट्टा उट्टा रहता था, कहते ना फलाना घर भट्टा हुए, जैसे आज हम लोग नहीं कहते हैं अरे उनके पास तो मॉल है ना, पेट्रोल पंप है ना, बात समझिए। तो पिताजी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको बस एक ही चीज़ बताया कि बस क्या, ठीक है, शिक्षा, पढ़ाई, वो भी कौन सी पढ़ाई, पागलपन वाली भक्ति वाली पढ़ाई नहीं, तर्क वाली, कि जो आप पढ़िए उसको समझिए, उसको अप्लाई करिए ना। तो हम लोग चाहते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसमें हम चाहेंगे कि सब लोग कम से कम अपनी समस्याएं रखें। तो अगर नहीं रख पा रहे तो इसी चैनल पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो हो सकता है हमारे ही माध्यम से कुछ हला बला हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस सर। हाँ, हमको लगना चाहिए ना कि हम इंसान हैं और हम ना, ठीक है, कुछ न कुछ बवाला होना चाहिए। बवाला मतलब है कि मतलब समाधान हो, थोड़ा सा हमारा देसी लैंग्वेज रहता है, तो वो मतलब हमारा वही रहता है, कोई वो ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। सामाजिक आदमी है, शुद्ध देसी आदमी है ना, लगे हुए हैं सबके साथ और लगे रहेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।